Hello everyone, welcome to EduChats. So today we will discuss about emotional intelligence and its model. So this is our lecture number 19 and this is our SSB lecturer recruitment class as well as for UGC NET December 2023 class. So I want to inform all of you that your date for SSB examination is announced on 3rd of December, राइट. सो 3rd of December 2023 आप लोगों का नोटिस आ चुका है ऑलरेडी, जो कि आपका 3rd December को एग्जामिनेशन होगा, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 3 तारीख को एग्जाम होगा, तो इसलिए 3 तारीख को अभी एग्जाम होने वाला है. अभी आपके पास मतलब रफली अगर देखा जाए 25 दिन का टाइम है, ठीक है. सो यू विल हैव टू फिनिश इट ऑफ within these days and you have to practice the questions, MCQs, mock test, उसके साथ ही साथ PYQs जो है उसको भी सॉल्व करना है. सो SSB की प्रिपरेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुंचाइए दोस्तों के पास, ताकि हम जो भी MCQs कर रहे हैं वो सबके पास पहुंच पाए. और हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे ये सब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस फर्स्ट. देखिए इसका मीनिंग सबसे पहले जान लेना जरूरी है. एक तो ये एक लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है. द वर्ड इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, और इमोशन वर्ड और मोशन वर्ड और मोटिवेशन वर्ड ये तीनों के तीनों वर्ड एक ही शब्द से आए हैं, ठीक है. मोटिवेशन शब्द, इमोशन शब्द और मोशन शब्द ये तीनों एक ही शब्द से आए हैं. वो लैटिन शब्द है मूवियर. मूवियर का मतलब है टू मूव, यानी मूव करना, चलना, ठीक है, आगे बढ़ना. ये होता है इमोशन, ठीक है. इमोशन असिस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग कैन बी यूज्ड टू एनालाइज एंड रेगुलेट इमोशन. इमोशन को कौन मदद करता है? थिंकिंग. और थिंकिंग को मदद होता है किस लिए? बिकॉज टू एनालाइज एंड रेगुलेट इमोशन. इमोशन को एनालाइज करने में, समझने में और उसको रेगुलेट करने में ये मदद करता है. इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू एक्ट अडेप्ट एज पर देन सर्कमस्टांसेस और देयर सर्कमस्टांसेस. ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है. एज पर देयर सर्कमस्टांसेस. देखिए एक तो हो गया इमोशन और दूसरा हो गया इंटेलिजेंस. दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस बनेगा. तो इंटेलिजेंस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू एक्ट एंड अडेप्ट एज पर द सर्कमस्टांसेस, यानी कि अपने वातावरण के अनुसार, अपने परिवेश के अनुसार, अपने नीड के अनुसार, अपने डिमांड्स के अनुसार, अपने कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना, ये जो काबिलियत है इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं. इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज अच्छे से पढ़ लेना, ज्यादा मार्क्स रख लेना इंटेलिजेंट होता है. नहीं, इंटेलिजेंट का मतलब हर सिचुएशन में जो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है उसे इंटेलिजेंट कहा जाता है. इमोशन समझ में आ गया और इंटेलिजेंट समझ में आ गया, तो इसका मतलब देखा जाए तो हेंस इट इज द कैपेसिटी. इसका मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज आवर ओन फीलिंग्स एज वेल एज ऑफ अदर्स फीलिंग. अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को कंट्रोल करना, मैनेज करना और उसके साथ ही साथ दूसरों का जो फीलिंग है उसको समझना और मैनेज करना होता है इमोशनल इंटेलिजेंस. और एक बार रिपीट करता हूं, इमोशनल इंटेलिजेंस एक काबिलियत है. इट इज द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज योर फीलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर फीलिंग. सबसे पहले खुद अपने इमोशन के बारे में जान ले और उसके बाद उसको मैनेज कर लें. ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस. उसके साथ ही साथ ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के फीलिंग्स को समझना और दूसरों के फीलिंग्स को मतलब कि जो है मैनेज करना, ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस. जो है इसको कैसे नापा जा सकता है? इट इज मेजर्ड इन EQ विच मीन्स इमोशनल कोशेंट. जैसे IQ करते हैं इंटेलिजेंट कोशेंट, वैसे इमोशनल कोशेंट जो है EQ. और ये EQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? डैनियल गोलमैन ने दिया है. डैनियल गोलमैन इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ इमोशनल कोशेंट और EQ, ठीक है. अब देखते हैं कुछ डेफिनेशंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सैलोवे एंड मेयर, इन दोनों ने 1990 में डिफाइन किया इमोशनल इंटेलिजेंस को. देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, ये पहले मतलब उस टाइम में एक सेपरेट इंटेलिजेंस नहीं था. इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ चीज था ही नहीं. पहले जो सोशल इंटेलिजेंस था, सोशल इंटेलिजेंस का एक पार्ट था इमोशनल इंटेलिजेंस, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया फ्रॉम सोशल इंटेलिजेंस. सोशल इंटेलिजेंस अलग, इमोशनल इंटेलिजेंस अलग. तो पहले सैलोवे एंड मेयर दोनों ने ये कहा
कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इट इज ए पार्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। इन्होंने कहा इट इज ए सबसेट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, और इन्होंने डिफाइन किया द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स फीलिंग एंड इमोशन, to discriminate among them and to use this information to guide one's thinking and action is called emotional intelligence। Emotional intelligence social intelligence का एक पार्ट है और ये एक काबिलियत है जिससे किसी के फीलिंग्स को और किसी दूसरे के फीलिंग्स को हम समझ सकते हैं, इमोशन को समझ सकते हैं, और वही इंफॉर्मेशन या फिर वही नॉलेज हम यूज करके किसी के थिंकिंग और एक्शन को हम गाइड कर सकते हैं, कैसे उनको अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, कैसे उनको बदला जा सकता है, उनके इमोशन को, उनके फीलिंग्स को चेंज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, उसको हम इंटेलिजेंस कहते थे, वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद द डेफिनेशन वाज रिवाइज्ड टू मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव। उसके बाद ये 1990 में ये डेफिनेशन दिया गया। 14 साल बाद वही मेयर, सैलोवे और कैरुसो, इन तीनों ने मिलकर के 2004 में डिफाइन किया कि द कैपेसिटी टू रीजन अबाउट इमोशन एंड ऑफ इमोशन टू एनहांस थिंकिंग, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक कैपेसिटी है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, रीजन अबाउट इमोशन, ये इमोशन क्यों आते हैं, जैसे रोना, क्राइंग इज एन इमोशन, ये इमोशन क्यों आता है, लाफिंग इज एन इमोशन, ये क्यों आता है, ठीक है, सैडनेस ये एक इमोशन है, क्यों आता है, इसका रीजन ढूंढना और रीजन ढूंढ पाना होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके साथ ही साथ इमोशन टू एनहांस थिंकिंग, कैसे अपने थिंकिंग को एनहांस कर सकते हैं, ये भी इंटेलिजेंस होता है जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू एक्यूरेटली परसीव इमोशन, इमोशन को सही मायने में समझना होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। टू एक्सेस एंड जनरेट इमोशन सो एज टू असिस्ट थॉट, अपने थिंकिंग जो हम सोच रहे हैं उसको इमोशन के जरिए बयां करना और उसको क्रिएट करना होता है इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। टू अंडरस्टैंड इमोशन एंड इमोशनल नॉलेज and to reflectively regulate emotion so as to promote emotional and intellectual growth, यानी कि इमोशनल ग्रोथ और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए हमारा जो इमोशनल नॉलेज है उसको हम अप्लाई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन मेयर, सैलोवे और कैरुसो के द्वारा दिया गया। उसके बाद आते हैं गोलमैन, 1998 में उन्होंने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन feelings and those of others, for motivating ourselves and for managing emotion well in ourselves and in our relationship। इमोशनल इंटेलिजेंस वो होता है, एक काबिलियत होता है जिससे हम अपने फीलिंग्स को समझ सकते हैं और दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। फर्स्ट ये रहा। एंड फॉर मोटिवेटिंग आवरसेल्व्स, खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, खुद को प्रेरणा दे सकते हैं। फॉर मैनेजिंग इमोशन, इमोशन को मैनेज कर सकते हैं, अपने इमोशन को और दूसरों के इमोशन को, और हमारे रिलेशनशिप को भी समझ सकते हैं, ये गोलमैन ने कहा 1998 में। क्लियर है बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, फीचर्स कह सकते हो, मीनिंग भी कह सकते हो, आप कुछ भी कहो, लेकिन हमें समझना है इमोशनल इंटेलिजेंस का दायरा क्या है, इसमें क्या क्या आते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस में समझने वाली बात क्या है। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस ये बहुत ही ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूज होता है कि सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस, नॉर्मल जो इंटेलिजेंस होता है उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो एक बात क्लियर हो जाइए, जो इमोशन होता है हमारा, इमोशन, हमारे अंदर जो इमोशन आता है उसी इमोशन को समझना, उस इमोशन को कंट्रोल करना और जहां पे जो इमोशन जरूरी है उसे पेश करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। एंड अगर हम बात करें स्कोप की, तो इंटेलिजेंस इज नॉट कन्फाइंड विद इन योर सेल्फ, यानी कि ये सिर्फ पर्सनल नहीं होता है, इट इज नॉट पर्सनल, ये अपना नहीं होता है, इट इज रादर सोशल। अपने इमोशन के साथ ही साथ दूसरों के इमोशन को समझना और उनके इमोशन को रिस्पेक्ट करना, उनके इमोशन को कंट्रोल करना भी इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। तो अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज बीइंग अवेयर ऑफ वन सेल्फ, यानी कि खुद के बारे में जानना इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। अच्छे से सोच लीजिएगा कि हम पढ़ाई करते हैं, वी आर इंटेलिजेंट इन सम पर्सपेक्टिव्स, किसी फील्ड में आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, मैथमेटिकली इंटेलिजेंट, साइंटिफिकली यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है, मतलब किसी चीज में आप इंटेलिजेंट हो। लेकिन यहां पे क्या आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो, कैसे पता चलेगा? इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में अगर अच्छे से जानते हो, अपने खूबियां, अपने खामियां, अपने इमोशंस,
कब आपको रोना आता है, कब आप कंट्रोल कर लेते हो, कैसे इमोशन को कंट्रोल करते हो। देखिए अगर लाइफ स्किल एजुकेशन हम आगे पढ़ेंगे, लाइफ स्किल एजुकेशन में 10 कोर लाइफ स्किल्स होते हैं, ठीक है। उनमें से एक है कोपिंग विद स्ट्रेस, कोपिंग विद इमोशन। इमोशन के साथ कोई अपना एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग सुइसाइड कर लेते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर इमोशंस। तो इसीलिए दे आर इंटेलिजेंट इन एवरी पर्सपेक्टिव बट नॉट इन द फील्ड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी जिंदगी में बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू कैन अंडरस्टैंड योर फीचर्स, यू कैन अंडरस्टैंड योर सोशल सराउंडिंग, यू कैन अंडरस्टैंड योर नीड्स, यू कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमोशनल इंटेलिजेंस से हम अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। इट इज वन ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब बीइंग एबल टू मैनेज इमोशन। सिर्फ समझने से नहीं होता है, अवेयर मतलब जान लेना, अपने बारे में, अपने इमोशन के बारे में जानना सिर्फ काफी नहीं होता है, यू हैव टू मैनेज योर इमोशन। से फॉर एग्जाम्पल कभी कभार हमारे फैमिली में, हमारे एग्जामिनेशन में, हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे ऐसे इमोशंस आते हैं जो कि हमें अच्छे नहीं लगते हैं। कभी फैमिली में कोई गुजर जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम किसी को खो देते हैं, ठीक है, कोई चीज खो जाता है, या फिर कोई हमारे अपने खो जाते हैं, या तो कोई दर्द दे जाता है, या तो फिर हमें कोई चीज जो मिलना चाहिए था नहीं मिलता है, तो फिर हम बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और हम हमारे इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर इमोशनल इंटेलिजेंस विल शो द पैथ, वो आपको रास्ता दिखाएगा। कैसे? क्योंकि आपको वो अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो सिखाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस मींस बीइंग एबल टू मैनेज योर इमोशन, राइट। नेक्स्ट है बीइंग सोशली अवेयर। सोशली अवेयर मतलब कि आप ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचोगे या फिर अपने आप को समझोगे, आप समाज को समझने की कोशिश करोगे। व्हाट योर सोसाइटी इज, व्हाट योर सोसाइटी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, क्या आपसे उम्मीद रख रहा है, ठीक है, उन्हें समझना, उनके इमोशन समझना। देखिए सोसाइटी में हर कोई मेंबर आता है, सोसाइटी में फैमिली भी आता है, पेरेंट्स आते हैं, नेबर आते हैं, पीयर आते हैं, ठीक है, सभी उसी में आते हैं। तो उनको समझना, उनके बारे में जान लेना, उनके बारे में हमें कोई ज्ञान होना, वही इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। नेक्स्ट है ए फील्ड ऑफ साइंटिफिक स्टडी। अगर देखा जाए तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक साइंटिफिक स्टडी है। क्यों? क्योंकि इमोशन जो होता है ना, वो भी बिहेवियर का एक पार्ट होता है, और ये सब कुछ हम एक इंसान को जब अध्ययन करते हैं तो साइंटिफिक स्टडी में भी इसको देखते हैं। देखिए व्हाट इज साइंटिफिक स्टडी, अगर मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, अगर साइंटिफिक स्टडी की बात की जाती है तो साइंटिफिक स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि साइंस, सिर्फ साइंस नहीं। साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है एनीथिंग और एनी स्टडी दैट इज सिस्टमैटिक, that is verifiable, that is based on some evidence, तो उसको हम scientific कहते हैं, ठीक है। that is order, that is chronologically balanced, it is verifiable, it is testable, ठीक है। जिस चीज को हम देखते हैं कि वो बहुत सिस्टमैटिक है, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव, इट इज वेरीफाइबल, ठीक है, इसको हम परीक्षण कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसको हम साइंटिफिक कहेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस भी ऐसा एक फील्ड है जहां पर आपको सिस्टमैटिक स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं और इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है, इसलिए इट इज साइंटिफिक स्टडी। Then it is the ability to manage interpersonal relationship by using emotion. Interpersonal, देखिए एक होता है interpersonal relationship, एक दूसरे के साथ इमोशन को कोप अप करना, यानी कि ये आप हो, इट इज यू, एंड दीज आर पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी एंड पर्सन डी। यू हैव टू हैव सम नॉलेज अबाउट योर इमोशन एज वेल एज हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप विथ पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी एंड पर्सन डी। सो कैसे आप अपने इमोशन के साथ दूसरों के इमोशन के साथ कैसे एडजस्ट करोगे, वो है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब आप अपने, दिस इज यू बट दिस इज योर फीलिंग रिगार्डिंग योर मैरिज, रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग सम फेल्यूर, ठीक है। मतलब जब आप मतलब कोई अच्छा चीज होता है तो आपका इमोशन बदल जाता है, फिर जब आप दुखी हो जाते हो आपका इमोशन बदल जाता है। इंट्रा मतलब होता है अपने अंदर जो इमोशन, डिफरेंट डिफरेंट इमोशन है उसके साथ जब डील करते हो। इंट्रापर्सनल, जब आप दूसरों के साथ इमोशन शेयर करते हो, उनके इमोशन को समझते हो, दैट इज इंटरपर्सनल। तो ये एक एबिलिटी है जब हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमारे इमोशन के थ्रू हम मैनेज करते हैं। किसी के साथ हम इमोशनल जो मतलब बातें करते हैं या फिर जो इमोशन हमारे बीच होता है, वेदर इट इज फादर एंड मदर,
वेदर इट इज ब्रदर एंड सिस्टर, वेदर इट इज हस्बैंड एंड वाइफ, सभी के अंदर जो इमोशनल अटैचमेंट है, रिलेशनशिप है, उसको मैनेज करना ही इमोशनल इंटेलिजेंट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखेंगे प्रोसेस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमेशा एक फिक्स्ड प्रोसेस रहेगा इमोशनल इंटेलिजेंस का, लेकिन जैसे कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का प्रोसेस है। फर्स्ट इमोशनल इंटेलिजेंस का जो प्रक्रिया है, पहले आएगा परसीविंग इमोशन। पहले आपको इमोशन को परसीव करना है, जान लेना है अपने इमोशन के बारे में। व्हाट इज इमोशन, व्हाट इज योर करंट इमोशन, व्हाट काइंड ऑफ इमोशन डू यू यूजुअली सी इन योरसेल्फ, आपके अंदर जो यूजुअली जो इमोशन दिखाई देते हैं उनके बारे में जान लेना। परसीव मतलब कि आपको जानना है अपने इमोशन के बारे में। सेकंड में आता है अंडरस्टैंडिंग इमोशन, उसके बाद उस इमोशन को आपको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इमोशन, ठीक है, समझ लेना है। देन यू हैव टू मैनेज, जब आप समझ जाते हो अपने इमोशन को, देन आप उसको मैनेज कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आप अपने इमोशन को समझ गए, अभी आप उसको मैनेज करने की कोशिश करो, कैसे आपको गुस्सा नहीं आएगा उसको आप कोशिश करोगे, मैनेज करोगे। और फाइनली आप क्या करोगे, यूजिंग योर इमोशन, यूजिंग योर इमोशन टू एडजस्ट योर सेल्फ और टू मेंटेन ए गुड इंटर रिलेशनशिप विथ अदर, ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करते हो। तो पहले क्या आता है, पहले हम परसीव करते हैं, जानते हैं इमोशन के बारे में, फिर हम इमोशन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसको मैनेज करते हैं, फिर इसको हम यूज करते हैं। क्लियर है? उसके बाद जो इंपॉर्टेंट था मॉडल, गोलमैन मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस 2002। इससे पहले 1998 में, कब, 1998 में इन्होंने इसी मॉडल को दिया था, वो भी थोड़ा ज्यादा बड़ा था। 1998 में जो मॉडल था वो 5D मॉडल था, यानी 5 डायमेंशनल मॉडल था, ठीक है। अब ये जो मॉडल है ये 4D मॉडल है, 4 डायमेंशनल मॉडल। 4 डायमेंशन मतलब यहाँ पे एक डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन, ये तीसरा डायमेंशन और ये चौथा डायमेंशन, ठीक है। तो गोलमैन मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि 2002 में उन्होंने दिया था, पहले इन्होंने रखा, देखिए ये ग्रिड आपको पता चल ही रहा होगा, यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे रिकॉग्निशन अवेयरनेस, यानी जान लेना या फिर पता लगाना अपने बारे में, या फिर किसी के बारे में जानना, या फिर आपको उसका ज्ञान होना। और नीचे आ गया आपका रेगुलेशन और कंट्रोल। पहले ये होता है टू नो, इसका मतलब मैं सिंपल यहाँ पे करने के लिए आपको लिख रहा हूं, टू नो, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ लेना, यू हैव टू गेन अंडरस्टैंडिंग, आप कितना जानते हो, आपके पास क्या ज्ञान है। लेकिन यहां पे जो आएगा टू रेगुलेट एंड टू कंट्रोल, यानी टू चेंज, ठीक है, टू चेंज और टू मैनिपुलेट, ठीक है। यहां पे कुछ बदलाव लाते हैं, देखिए अच्छे से समझिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, या तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे लिखिए तो मैं बता दूंगा आपको। देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले तो हमें जान लेना होता है, हम इमोशन की बात कर रहे हैं तो इमोशन के बारे में जान लेना, अवेयर हो जाना, ये होता है। लेकिन यहां पे सिर्फ अवेयर नहीं होता है, आप यहां पे रेगुलेट करते हो, यानी चेंज करते हो, यानी बदलाव लाते हो और इसको कंट्रोल करते हो। यहां पे क्या आता है डायमेंशन में, इधर आ गया सेल्फ, यानी ये खुद की बात कर रहा है। जब सेल्फ मतलब अपनी इमोशन को, अपने इमोशन को कंट्रोल करना। और इधर हो गया सोसाइटी में अदर्स का इमोशन, यानी सोसाइटल इमोशन, सोसाइटी में किसी का या तो अदर्स, दूसरों का इमोशन मैनेज करना। तो समझ में आ रहा है, इधर इस डायमेंशन में है सेल्फ, खुद के बारे में जानना, इधर है सोसाइटी के बारे में या फिर दूसरों के बारे में जानना। यहां पे है सिर्फ जानना, अवेयरनेस, ठीक है, किसी के बारे में पता लगाना, और इधर होता है कंट्रोल करना या फिर रेगुलेट करना। इसी को देख करके ये मॉडल डेवलप हुआ है। तो फर्स्ट डायमेंशन और फर्स्ट टाइप आता है जब इन दोनों को मिलाएंगे। देखिए ये वाला ग्रिड अगर दोनों को मिलाते हैं, यहां हो गया सेल्फ, यहां हो गया अवेयरनेस, यानी सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जानना है, कॉन्फिडेंस के बारे में जानना है, असेसमेंट के बारे में जानना है। सेकेंड में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे सेल्फ है, यहाँ पे नीचे वाला कौन सा है, रेगुलेशन, यानी सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, अडेप्टेबिलिटी। यानी कि सबसे फर्स्ट क्या करेगा, एक बच्चा जो है वो खुद को पहले जानेगा, उसके बाद वो खुद को कंट्रोल करेगा, खुद के इमोशन को कंट्रोल करेगा। थर्ड में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अवेयरनेस ऑफ सोसाइटी और अदर्स, यानी सोशल अवेयरनेस आ जाएगा। फोर्थ में देखिए यहाँ पे कंट्रोल आ गया, इधर सोसाइटी आ गया, तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद अदर्स। आई होप इट इज क्लियर। देखिए फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, फर्स्ट में आपको सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ हो गया, इधर से अवेयरनेस हो गया, तो खुद के बारे में जानेगा और खुद के कॉन्फिडेंस के बारे में जानेगा, खुद के असेसमेंट के बारे में जानेगा। इधर सेल्फ है और इधर रेगुलेशन या फिर कंट्रोल है, यानी खुद को कंट्रोल करना और खुद को अडेप्ट करना। इधर है सोसाइटी के साथ,
सोसाइटी को अवेयर होना यानी कि सोशल अवेयरनेस, और नीचे क्या है, सोसाइटी के बारे में कंट्रोल करना यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट या फिर सोसाइटल मैनेजमेंट। आई होप इट इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस जानेंगे। आपको पता ही होगा बहुत सारे एडवांटेजेस है, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पास नहीं है तो फिर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। देखिए, इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू कोप विथ इमोशन, डेफिनेटली इमोशन के साथ कैसे एडजस्ट करना है वो सिखा देता है। Next, it takes a realistic and practical view of emotion as opposed to traditional notion that encourage leaving emotion out of certain context and encourage unhealthy suppression। पहले क्या हुआ करता था कि आपके अंदर जो इमोशन होता था उसको सप्रेस कर दिया जाता था, उसको अनदेखा किया जाता था, लेकिन अब क्या किया जाएगा, उसको प्रैक्टिकली देखा जाएगा कि हाउ टू हाउ टू कोप विथ योर इमोशन, हाउ टू एडजस्ट योर इमोशन, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन। तो अब जो है ना उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या हुआ करता था, पहले इसको सप्रेस कर दिया जाता था, इसको दबा दिया जाता था, लेकिन अब क्या किया जा रहा है, इसको फेस करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब ये किसके वजह से हो पाया है, इमोशनल इंटेलिजेंस के वजह से हम इसको समझ पा रहे हैं, नहीं तो पहले को इमोशन को दबाया जाता था। नेक्स्ट है, इट क्रिएट्स इमोशनल हार्मोनी विद अदर्स, हमारे दूसरों के साथ हमारा एक अच्छा संबंध बना रहता है इमोशन के साथ जब हम इमोशनल इंटेलिजेंट हो जाएंगे। फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड अदर्स बियॉन्ड सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन, यहां पे आप खुद को समझोगे, दूसरों को समझोगे एंड सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन से भी ऊपर कुछ चीज आप हासिल कर लोगे। यानी कि कोई इंफॉर्मेशन कोई आपको मतलब से फॉर एग्जांपल कोई मतलब दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन वो आपको बोल रहा है कि हाँ मैं खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या उसको बिलीव कर लोगे, सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे उसके इमोशन में दिख रहा है कि वो बहुत दुखी है, लेकिन मुझे कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दूसरों के और खुद के इमोशन से दूसरों को समझ पाओगे तो फिर उनके इंफॉर्मेशन अगर सुपरफिशियल भी हुआ, झूठ भी हुआ ना, तो आप पकड़ लोगे। ठीक है, it encourages and enables empathy so that quality of interpersonal interaction improves। important emotion यहां पे डेवलप होता है वो है empathy। empathy का मतलब होता है we feeling या फिर feeling what others are feeling। ठीक है, ठीक है, तो शेयर्ड फीलिंग हम इसको बोल सकते हैं, शेयर्ड फीलिंग यानी कि किसी को अगर चोट लगती है तो आपको जब दर्द होता है तो दैट इज कॉल्ड एज एम्पैथी। किसी ने अपने मम्मी पापा को खो दिया है, से फॉर एग्जांपल मम्मी या फिर पापा किसी को खो दिया है, तो फिर उसका जो दर्द है ना, जब तक आप उसके जगह पे रह के फील नहीं करोगे, एम्पैथेटिक नहीं होगे, तो पता नहीं चलेगा कि कितना दर्द उसे हो रहा है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस से हमें क्या मिलता है, एम्पैथी गेन होता है, एम्पैथी सीखते हैं ताकि हम दूसरों के इमोशन को समझ सके और उनके साथ डील कर सके। सो आई होप इट इज क्लियर, इमोशनल इंटेलिजेंस पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। अगर देखिए क्लास अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, जो भी दोस्तों के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, आप कोई भी कोर्स में हो तो अपने क्लास में शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सो दैट इट कैन रीच टू द मैक्सिमम ऑडियंस, सो दैट दे कैन अवेल ऑल द अपॉर्चुनिटीज हियर। और यहाँ पे जो भी क्लासेस फ्री में दिए जा रहे हैं उसका लुत्फ उठा सकते हैं, सभी को ये ज्ञान मिल सके। जो भी एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अभी से अपना जो है प्रिपरेशन और भी तगड़ा और भी ज्यादा कर लीजिए। क्लास के अलावा भी आप क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी क्वेश्चन डाउट में आए वो हमारे टेलीग्राम में आप हमें पूछ सकते हो। क्लियर? तो चलिए आज एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इमोशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवियर, मींस जिसका मतलब क्या है, मूवियर का मतलब क्या है, टू मोटिवेट, टू मूव, टू मेंटेन, टू एक्ट। पॉज करिए और आंसर कीजिए। हम क्लास लाते हैं हमेशा, अभी 19 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है। अभी जो कल का क्लास होगा वो 28th क्वेश्चन होगा, 28th हमारा लेक्चर होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं सबको इन्वॉल्व करना। लेकिन मुझे बहुत ही कम लोगों का कमेंट आता है जो लोग मतलब आंसर करते हैं। सो आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू आंसर एटलीस्ट, सो दैट वी कुड मेक सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू। अगर लगे कि सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ज्यादा क्वेश्चन हम प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आंसर इसका जरूर बताइएगा। इसका आंसर है टू मूव, मूवियर का मतलब होता है टू मूव। ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस के फादर कौन है? ये थोड़ा सा भी यहाँ पे चेंज हो सकता था, इमोशनल क्वोशिएंट की अगर बात करें, इमोशनल क्वोशिएंट हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बदला जा सकता है इसको। ठीक है, इमोशनल क्वोशिएंट के फादर कौन है? ठीक है, तो पूछा जा रहा है, बताइए आंसर।
चलिए, इसका राइट आंसर है डैनियल गोलमैन। ठीक है, सैलोवे मेयर्स था, होवर्ड गार्डनर था, जेपी गिलफोर्ड था, डैनियल गोलमैन, तो डैनियल गोलमैन ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया है, स्लाइड इधर उधर हो गया है, 3 4 के जगह 5 आ गया है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, इनमें से कौन सा सच नहीं है। इट इज द एबिलिटी टू कोप विथ इमोशंस ऑफ अदर्स, it refers to be socially aware, it refers to the ability to acquire knowledge, it refers to the ability to understand self। पॉज करके आंसर बताइए, थोड़ा सा समझ के आंसर कीजिएगा। इसका आंसर है इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू अक्वायर नॉलेज। नॉलेज एक्वायर करना एक इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता है, ये सिर्फ इंटेलिजेंस में आता है। बाकी सभी जो इमोशन समझना, दूसरों के साथ कोप करना, सोशली अवेयर होना, खुद के इमोशन के बारे में जानना, ये सब इंटेलिजेंस होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये रहे थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। गोलमैन प्रपोज्ड हिज 4 डायमेंशनल मॉडल इन द ईयर। गोलमैन ने अपना 4 डायमेंशनल मॉडल किस साल दिया था? यहाँ पे पूछा जा रहा है 4 डायमेंशनल मॉडल। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। 2002, 1998, 1996, 1995। ठीक है, आंसर कीजिए। इसका आंसर है 2002। 2002 में 4 डायमेंशनल मॉडल दिया था। 1998 में 5 डायमेंशनल मॉडल था, जिसको अपग्रेड करके 4 डायमेंशनल कर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गोलमैन्स मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस द 4th स्टेज इज। 4th स्टेज क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस के मॉडल के अनुसार, जो कि गोलमैन ने दिया था? सोशल मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बताइएगा आंसर। सो इसका आंसर है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि लास्ट स्टेज में आता है। रिलेशन मैनेज करना सिखाता है जब आप सोसाइटी के लिए और सोसाइटी के इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाते हो। ठीक है, क्लियर? चलिए, सो आज का टिक क्या है? पुश योरसेल्फ टू ग्रेटर हाइट्स एवरी डे। सभी दिन, जो हर एक दिन आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए और खुद को कभी ऐसा नहीं सोचिए कि मेरा प्रिपरेशन अधूरा है, सब प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, वो ज्यादा कर रहा है। ऐसा नहीं है, आप अपने वे में पढ़ रहे हो, आप अपने पेस में पढ़ रहे हो, यू हैव सम डिफरेंस, यू हैव सम पोटेंशियल। तो आप अपने आप को, खुद को कभी छोटा मत समझिएगा, किसी के साथ कंपेयर मत कीजिएगा और आगे बढ़ाते रहिएगा। दिस इज फ्रॉम एडुचेंट्स। Thank you for watching the channel. Subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. Thank you everyone.